हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीपी क्लासेस के अंदर। पिछले वाले वीडियो में आपने सीखा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं। आज वाले वीडियो में ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कम्युनिकेशन बैरियर्स। अब बैरियर्स क्या होते हैं? रुकावटें। भाई जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात कह रहा है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, कुछ नॉइज़ क्रिएट हो बीच में, आपको मेरी बात समझ में ना आए। हो सकता है मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ बट आपको तो हिंदी समझ में आती है सिर्फ। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरी बात आप तक ढंग से पहुँचेगी नहीं, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। 4 तरह के होते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं सिमेंटिक बैरियर। सबसे पहली कैटेगरी है सिमेंटिक बैरियर। अब सिमेंटिक बैरियर क्या चीज़ होती है? मैंने आपको कोई चीज़ बोली, मैंने 3 लोगों को अपनी बात बताई, अब तीनों लोग मेरी बात का मतलब अलग अलग निकालेंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल सबका अलग अलग होता है। तो मेरी बात को तीनों ने अपने अपने तरीके से समझा, इसको बोलूंगा मैं सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, अब सिमेंटिक बैरियर के अंदर किस किस तरह के बैरियर्स क्रिएट होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला आया आपका बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। देखिए इस केस में क्या हो सकता है, जब बॉस अपनी बात बता रहा है लोगों को, तो हो सकता है उसने गलत शब्द चूज कर लिया हो सकता है उसने जो सेंटेंसेस बोले वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं थे, या ये भी हो सकता है कि वो सही शब्दों का इस्तेमाल करना भूल गया जो उसे बोलने थे उस मीटिंग के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होगा, सामने वाले को आपकी बात ही समझ में नहीं आएगी, आप कहना क्या चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैरियर क्रिएट हो गया। दूसरा आता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं सिंबल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। कभी कभी शब्द ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और इसकी वजह से आप सामने वाले को समझ ही नहीं सकते उसकी बात का मतलब क्या है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है जिसको बोलते हैं वैल्यू, VALUE। अब देखो इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन दीज डेज। फिर मैंने दूसरी लाइन बोली, मैं आपसे अगर ऐसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मोबाइल, या मैं आपको बोलूं आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप। अब देखो ना, अब तीनों में वैल्यू का मतलब अलग अलग है, तो यहां पर सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा मैं कौन से वाले वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो इसको बोलेंगे सिंबल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। उसके बाद आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन में क्या होता है, सपोज आप सब हिंदी समझते हैं और मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं और एक बीच में हमारा ट्रांसलेटर है जो मेरी बात को हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है। बट अगर उस ट्रांसलेटर ने ही मेरी इंग्लिश वाली बात को हिंदी में ढंग से कन्वर्ट नहीं किया तो सामने वाले को मेरी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका फॉल्टी ट्रांसलेशन। नेक्स्ट आता है अब इसके अंदर, इसको बोलते हैं अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। यानी कि जो बॉस ने बात बोली अपने एम्प्लॉयज़ को, हो सकता है वो उसको समझ ही ना पाए या वो उसको अज्यूम गलत कर लें। फॉर एग्जाम्पल बॉस ने बोला कि भैया टेक केयर ऑफ गुड्स, उसका मतलब था गुड्स की क्वालिटी का ध्यान रखना, बट उसके स्टाफ ने क्या समझा कि टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब उन्हें लगा गुड्स को सेफली रखना सिर्फ। तो उसका मतलब तो था भैया क्वालिटी का ध्यान रखना, बट लोगों ने क्या समझा गुड्स की सिर्फ सेफ्टी करनी है, उन्हें क्वालिटी की बात समझ में नहीं आई। तो ये हो गया अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। मेरा मीनिंग कुछ और था कहने का, आपने उसे कुछ और ही समझ लिया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर टेक्निकल जार्गन। भैया आप ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हो बीच में जब आप बात कर रहे हैं, सामने वाले को तो उन शब्दों के बारे में पता ही नहीं है। अगर आप एक फाइनेंस मैनेजर है, वो मीटिंग ले रहा है, अब वो शब्द यूज़ करे फॉर एग्जांपल EBIT या कुछ और शब्द इस्तेमाल करे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड तो हैं, बट जो वर्कर्स बैठे हैं सामने उन्हें क्या पता EBIT क्या चीज़ होती है। ठीक है, या एक मैनेजर ने सपोज अनाउंस किया मीटिंग के अंदर कि वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ की मीटिंग है। अब वाइट कॉलर का मतलब होता है जो मैनेजर्स होते हैं उनको बोलते हैं वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़। अब जिसको पता ही नहीं है कि वाइट कॉलर का मतलब एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मैनेजर्स होते हैं सिर्फ, तो लोग क्या समझ सकते हैं, अच्छा जिनकी कॉलर वाइट है सिर्फ उनको आना है मीटिंग में। बज गया बैंड, हो गई मीटिंग खराब, क्योंकि समझ में नहीं आया सामने वाले को कि मीटिंग है किसकी। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। आप कह कुछ रहे हो और आपके एक्सप्रेशन और आपकी बॉडी कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रही है। आप गुस्से में गुस्सा दिखा रहे हो एम्प्लॉयज़ के सामने, बट आप साथ साथ हंस रहे हो। अब सामने वाला कंफ्यूज,
कि भैया बॉस गुस्से में भी है या वो जो की सुना रहा है उसका मूड ठीक ठाक है। तो ये एक अनदर टाइप था सिमेंटिक बैरियर का। तो यहाँ पर हमारे सिमेंटिक बैरियर खत्म हो गए। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ बैरियर में, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर का क्या मतलब होता है? देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कि लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है, यानी कि मेंटल कंडीशन कैसी है दोनों पार्टीज़ की, उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? पहली चीज़ आती है इसके अंदर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, यानी कि सामने वाला बंदा अभी सिर्फ अपनी बात कह रहा है, उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई है, आपने पहले ही उसका मतलब निकाल लिया कि अच्छा जी ये मतलब होगा आपकी बात का। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर खड़ा हुआ है क्लास में और वो होमवर्क दे रहा है बच्चों को, उसने बोला पहले 5 क्वेश्चन, उसने अभी तक यही बोला है, बच्चों ने बोला सामने से अच्छा सर पहले 5 क्वेश्चन ही करने हैं, जबकि टीचर कहना चाहता था कि पहले 5 क्वेश्चन नहीं करने हैं, अगले 5 क्वेश्चन करना, बट उसकी बात खत्म होने से पहले ही बच्चों ने बीच में उसे टोक दिया। तो ये क्या हुआ? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन हो गया, यानी कि आप कंक्लूजन पर पहले ही पहुंच गए जबकि मेरी बात तो अभी खत्म ही नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद आता है लैक ऑफ अटेंशन। भाई टीचर क्लास में कोई टॉपिक समझा रहा है या कोई बॉस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी टीम को कोई बात बता रहा है, सजेशन दे रहा है किसी चीज़ के बारे में, बट लोगों का तो ध्यान ही नहीं है, वो उस चीज़ को सुन ही नहीं रहे हैं। तो लैक ऑफ अटेंशन यानी कि लोगों को ध्यान नहीं होना। या एक एम्प्लॉई अपनी बात कह रहा है अपने बॉस को, बट बॉस कहीं और ही बिजी है, फ़ोन पे बात कर रहा है किसी से, तो यहाँ पर क्या हुआ? लैक ऑफ अटेंशन है, यानी कि कम्युनिकेशन पूरी तरह से होगा ही नहीं, मेरी बात सामने वाले तक नहीं पहुँचेगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। जब इंफॉर्मेशन 10 लोगों के से पास होकर मेरे पास आ रही है अगर, तो आप सोचो इस इंफॉर्मेशन का क्या हाल होगा। यानी कि या तो इंफॉर्मेशन हो सकता है बिल्कुल बदल जाए जो मेरे पास आ रही है, या उसमें से कुछ चीज़ें बीच में ही गायब हो जाएं। तो यहाँ पर भी एक बैरियर क्रिएट हुआ ना, मुझे बात समझ में नहीं आएगी अब कि सामने वाले ने मुझे भेजा क्या था। उसके अलावा एक प्रॉब्लम और होती है इसी के अंदर, जिसको बोलते हैं पुअर रिटेंशन। आप मेरी भेजी गई इंफॉर्मेशन को बहुत टाइम तक अपने पास रख ही नहीं पाओगे। यानी कि जब इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है ना, नॉर्मली जब ओरल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि ओरली आप मुझे कुछ बात बता रहे हो, तो पहुंचते पहुंचते मुझ तक 30 से 40% बात ही खत्म हो गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ की तरफ। मैंने आपको कुछ बात बोली, आपने उसमें से कुछ चीज़ें इग्नोर ही कर दी क्योंकि आपको उनसे मतलब ही नहीं था। दिस इज कॉल्ड पुअर रिटेंशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर, इसको बोलते हैं डिसट्रस्ट। भाई बोलने वाला और सुनने वाला एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं करते। जब विश्वास ही नहीं है लोगों के बीच में, तो एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है रिसीवर उस बात का मतलब ही अलग निकाले, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में जो बात हो रही है ना, वो बेकार हो गई है। आप मुझ पर विश्वास ही नहीं करते तो मेरी बात आप सुनोगे? नहीं सुनोगे, आप ध्यान ही नहीं दोगे क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं डिसट्रस्ट। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ बैरियर, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी इस तरह की है, वो फ्री कम्युनिकेशन को ना प्रमोट ही नहीं करती है। जैसे अगर मैं बात करूं सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पर सारी की सारी बातें टॉप लेवल के पास ही हैं, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ टॉप लेवल मेंटेन करता है अपने पास। नीचे वाले लोगों को आपस में बात करने की या अपनी बात कहने की परमिशन ही नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि उस कंपनी की पॉलिसी ही रहती है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी वाला बैरियर। सेकंड आता है इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने टफ हैं, इतने रिजिड हैं कि आप लोगों को आपस में बात करने का मौका ही नहीं देते हो। ठीक है, थर्ड आता है इसके अंदर स्टेटस का डिफरेंस। कभी कभी क्या होता है, जो बॉस होता है ना, उसको लगता है यार जो मेरे नीचे काम करने वाला बंदा है उसमें कहाँ अकल होगी इतनी, कहाँ इंफॉर्मेशन देगा वो इतनी बढ़िया। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि बॉस ये फील करता है कि यार ये मुझे बताएगा कोई चीज़, इसकी औकात ही क्या है, ये 10वीं पास, मैं MBA, तो उसे लगेगा कि यार स्टेटस में कितना डिफरेंस है, मैं सामने वाले की बात सुनूं क्यों।
क्योंकि वो मेरे लेवल का ही नहीं है, वो सही इन्फॉर्मेशन मुझे कभी दे ही नहीं पाएगा। उसके बाद आता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बहुत सारे लेवल्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, जब इन्फॉर्मेशन उन लेवल्स के थ्रू पास ऑन होकर आएगी मेरे पास, तो हो सकता है लोग उस इन्फॉर्मेशन में से जो उनके लिए नेगेटिव बातें थी उनको निकाल दें, उनको हटा दें, और मेरे तक सिर्फ वो अपनी पॉजिटिव बातें ही भेजें। ठीक है। उसके बाद आता है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। एक कंपनी के अंदर कुछ फैसिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप स्टेशनरी प्रोवाइड नहीं कर रहे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन कैसे क्रिएट होगा? टेलीफोन ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं होगा। कंप्लेंट बॉक्सेस आपने देखे होंगे, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में कंप्लेंट बॉक्सेस होते हैं जिसके थ्रू लोग अपनी बात कह सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। बट अगर ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो कम्युनिकेशन लेट होगा, डिले होगा उस कम्युनिकेशन में, और ये एक बैरियर बन जाएगा, ये एक रुकावट बन जाएगा उस कम्युनिकेशन के अंदर। तो 3 कैटेगरी का कवर हो गई। चौथा आता है बैरियर के अंदर, इसको बोलते हैं पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर के अंदर पहला पॉइंट आता है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स। जब एक सुपीरियर, एक बॉस अपनी टीम पे विश्वास ही नहीं करता तो वो उनकी बात सुनेगा? उसकी टीम उसे किसी भी तरह की एडवाइस देती रहे, ओपिनियन देते रहे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते रहे, बट वो क्या करेगा? वो उनकी बात को सुनेगा ही नहीं, उनकी बात को वो इग्नोर करेगा, क्योंकि उन पे विश्वास ही नहीं करता वो। अगली कैटेगरी आती है, अगला आता है इसके अंदर लैक ऑफ इंसेंटिव्स। आप अपनी बात तो कह देते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट उस बात का आपको कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिलता, आपको कोई प्रेज ही नहीं करता, आपको कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, तो अगली बार आप राय मंत्री बनोगे? नहीं बनोगे। अगली बार आप अपनी सजेशन दोगे ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है सजेशन देके भी फ़ायदा क्या होने वाला है, कुछ नहीं, तो आप सजेशन देना बंद कर दोगे वहाँ पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, इसको बोलते हैं फियर ऑफ अथॉरिटी। फियर ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है? बॉस को लगता है कि भैया अगर मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली ना, तो हो सकता है जो आज मेरे नीचे काम करता है वो मेरा बॉस बन के आ जाए कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जो उसके मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। तो उसको डर रहता है अपनी पावर खोने का, इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा सामने वाले के साथ। उसके बाद इसके अंदर आता है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। सबॉर्डिनेट्स के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो अपने बॉस को नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि यार इन्फॉर्मेशन ना नेगेटिव टाइप की है, हो सकता है उनकी पोजीशन पर फर्क पड़ जाए, हो सकता है बॉस उनको बहुत ज़्यादा डांट दे। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को अपने पास छुपा कर रख लेते हैं। तो दे डोंट वॉन्ट टू टॉक टू देयर बॉस, बिकॉज उन्हें लगता है उनका इंटरेस्ट नेगेटिवली इससे इफेक्ट होगा, उनके काम पर असर आएगा, उनकी हो सकता है प्रमोशन ना हो इस बात को पहुंचने की वजह से। तो इस वजह से वो अपने बॉस से बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो सारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस हो गए। अब देखिए, बैरियर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब ये बैरियर अगर चलते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल ढंग से अचीव नहीं होंगे। अब बात करते हैं इन बैरियर्स को दूर करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन बैरियर्स को दूर करने के लिए। तो मेजर्स की बात शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेजर लिया जा सकता है वो है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। जब आपको अपनी बात सामने वाले को बतानी है ना, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आप कहना क्या चाहते हो, और अपने माइंड में आप उस लैंग्वेज को भी चूज़ करोगे जिसके थ्रू आप सामने वाले को बताओगे, ताकि सामने वाला समझ पाए। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। सेकंड मेजर आप क्या ले सकते हैं, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजो ना सामने वाले को जो उसके काम की हो। अगर आप कुछ ऐसी बातें बता रहे हो जो मेरे काम की नहीं है तो मैं ध्यान दूंगा? नहीं, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। आपके शब्द ऐसे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं ध्यान दूंगा? नहीं दूंगा। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। बात करने से पहले अगर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आप डिस्कशन कर लोगे कि किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी ज़्यादा, और जब आप अपनी बात कहोगे ना एक्चुअली मीटिंग में, वो आपकी बात को पूरी तरह से सुनेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे आपकी बात के ऊपर। अगला काम जो किया जाता है वो है यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज।
भाई आपके कौन से शब्द हैं, कौन सी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टोन में आप बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ना सामने वालों को गुस्सा ना दिलाएं, सामने वालों को नेगेटिवली ना इफेक्ट करें। जो भी आप सिंबल यूज़ कर रहे हैं अपनी बात करते करते, वो सामने वाले को पता हो। आप कुछ ऐसे सिंबल यूज़ कर रहे हैं सामने वाला जानता ही नहीं है। आप सपोज़ तमिल में बातें कर रहे हैं, अब सामने वाला है पंजाबी, उसको बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। अगला पॉइंट आपने क्या ध्यान रखना है, वो लेना है प्रॉपर फीडबैक। फीडबैक का क्या मतलब होता है? भाई फीडबैक का मतलब है रिसीवर आपको ये बता रहा है, हाँ जी मुझे आपकी बात समझ में आ गई। ठीक है, आपने अगर फीडबैक ही नहीं मांगी, आपको पता कैसे लगेगा कि भैया सामने वाले को बात समझ में आई है कि नहीं आई है? फीडबैक का एक और फ़ायदा होता है, फीडबैक के थ्रू आपको सामने वाला सजेशन दे सकता है कि जी आपके कम्युनिकेशन में ना ये गलती थी, ताकि इसको आप अगली बार ठीक कर पाओ। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? फॉलो अप कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन सेंड की है उसका आप प्रॉपर फॉलो अप लीजिए। पूछिए सबऑर्डिनेट से कि आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, फॉलोअप से क्या होगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके माइंड में, सामने वाले के माइंड में, वो क्लियर हो जाएगी। तो आपका कम्युनिकेशन बेटर तरीके से पहुंचेगा सामने वाले के पास। उसके बाद है एक और पॉइंट, गुड लिसनर। भाई रिसीवर जो है वो आपकी बात बड़े ध्यान से सुने, और आप जब अपनी बात कह रहे हो सामने वाले से, तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको ढंग से समझना है। यानी कि दोनों एंड पे एक अच्छा लिसनर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीचर अपनी बात जब कह रहा है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट का फर्ज है बड़े ध्यान से सुने इस टॉपिक को। और जब स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा है, तो आपका फर्ज भी है उस टाइम पर आप उस बात को बड़े ध्यान से सुने, तभी कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा। अगला काम क्या किया जाता है, वो है ओपन माइंड होना। यानी कि कभी भी अपने पर्सनल फायदे के लिए आप इंफॉर्मेशन को होल्ड मत करिए। इंफॉर्मेशन या मैसेज लेने से पहले रिएक्ट मत करिए। आपको याद है एक बैरियर आया था प्री मैच्योर इवैल्यूएशन में, है ना, कि आप बात सुनो तो सही पहले पूरी, तभी रिएक्शन दो। आप बात सुन नहीं रहे हो और रिएक्शन पहले देना शुरू कर दिया, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना। तो वहाँ पे तो भैया कम्युनिकेशन में रुकावट आनी ही आनी है। उसके बाद है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। आपने आधा अधूरा मैसेज सेंड कर दिया, अब समझ में आएगा सामने वाले को? आपने सपोज एक नोटिस लगाया नोटिस बोर्ड पे, मीटिंग टुमारो। अब मीटिंग टुमारो लिख के आपने छोड़ दिया। अब एम्प्लॉयज को क्या समझ में आएगा? मीटिंग टुमारो तो ठीक है, कल मीटिंग होगी। अब भैया टाइम क्या है उसका? आपने मीटिंग का टाइम नहीं लिखा, आपने साथ में ये नहीं बताया कि मीटिंग किस जगह पर होनी है। तो यहां पर क्या है, मैसेज इनकम्प्लीट है। तो आपका क्या फर्ज है, आप जब भी मैसेज कन्वे करें आप उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताइए। ठीक है जी, तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। सारे के सारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स मैंने डिस्कस कर लिए विद एग्जांपल आपके साथ। ये जो टॉपिक है ना, बहुत चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के, केस स्टडी भी या क्वेश्चन भी। तो वीडियो में अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप वापस वीडियो दोबारा देखिए और बार बार देखिए इस वीडियो को, ताकि जो बैरियर्स वाला टॉपिक है ना वो ऐसे दिमाग में बैठ जाए आपके कि क्वेश्चन आ जाए, केस स्टडी आ जाए, आप उसे कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो बेल के नोटिफिकेशन के साथ, और लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।